तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विद्रोह है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था, किसके काल में हुआ था कूका विद्रोह? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक? तो रिपन नहीं है, लिटन भी नहीं है, मेयो भी नहीं है, इसका उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ था और इनका समय 1872 से 1876 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ और लॉर्ड रिपन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1878 में, शासनकाल था लॉर्ड लिटन का। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में तो हुई, लेकिन इस समय भी शासनकाल लिटन का ही था। तो केवल एक सही है यहाँ पर। तो लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड लिटन ने ही अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी, ना कि रिपन ने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था? लॉर्ड लिटन, मेयो, रिपन या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा वायसराय एक उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था इनमें? तो लॉर्ड मेयो इसका उत्तर नहीं है। फिर क्या है, लिटन या रिपन? तो लिटन है ये। तो देखिए, लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? किसको कहा है भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने? लॉर्ड डफरिन को या रिपन को या फिर और क्या ऑप्शन है? लॉरेंस मेयो। मेयो नहीं है, लॉरेंस नहीं है, डफरिन नहीं है, यह है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वशासन का जनक। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। इसका नंबर 5 है, प्रथम कारखाना अधिनियम तथा श्वेत विद्रोह किसके समय में घटित हुआ? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन या फिर रिपन? तो एल्गिन द्वितीय नहीं है, लैंसडाउन नहीं है, कर्जन नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम और श्वेत विद्रोह घटित हुए। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी तथा नील की खेती पर लागू नहीं था। 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपीय वासियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ? किस वायसराय के समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। तो देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7वां प्रश्न है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? लॉर्ड एल्गिन का, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर लॉर्ड डफरिन? देखिए, डफरिन नहीं है, लैंसडाउन नहीं है, एल्गिन नहीं है, लेकिन एल्गिन द्वितीय है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से लेकर 1899 ईस्वी था। कथन क्या, एक बार फिर सुन लीजिए, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। लॉर्ड कर्जन के समय में सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिग की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना 1902 में की गई। देखिए, यहाँ पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिग की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया, लेकिन रेलवे आयोग का गठन 1902 में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था, ना कि एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। अब देखिए, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। रेलवे आयोग का गठन टॉमस
रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 में, और पुलिस आयोग का सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य होगा। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुई। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। देखिए यहाँ डी करेक्ट है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम जो है वो बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन के समय में नहीं हुई थी, तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, याद रखिएगा। 10वें प्रश्न पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? 1906 में लॉर्ड मिंटो दुत्ते के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा स्टेटमेंट है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो देखिए 1906 में लॉर्ड मिंटो दुत्ते के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड मिंटो दुत्ते के समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसमें? गर्म दल और नरम दल में। 11वें प्रश्न पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही है इसमें? पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। ये दोनों के दोनों काम लॉर्ड कर्जन के समय में हुए हैं क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए दूसरा वाला गलत है, पहला करेक्ट है, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था जो है वो लॉर्ड मिंटो दुत्ते के समय में हुई, लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति? लॉर्ड एलिंगन दुत्ते या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो दुत्ते या फिर लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते? किसको? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इनमें? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। कांग्रेस का एकीकरण मतलब जो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हो गए थे वो वापस से एक हो गए। लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते के समय में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। देखिए शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते के शासनकाल में थोड़ी हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में हुआ था। तो केवल एक यहाँ पर सही है, ये गलत है, दूसरा वाला ए है इसका उत्तर। स्वराज पार्टी की स्थापना जब हुई थी उस समय वायसराय कौन था? किस वायसराय का काल था उस समय? जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय किसका काल था? लॉर्ड रीडिंग का या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड का? तो देखिए 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। और दूसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। दोनों ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक 19 वर्ष से घटाकर, एक 21 वर्ष से घटाकर 19 कर रहा है और एक 19 से बढ़ाकर वापस 21 कर दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करी थी लिटन ने। इस तरह इसको कर लेना, लिटा दिया मतलब उसको 21 से 19 तक क्या करना, लेट मतलब कम कर देना। और रिपन ने क्या किया था, 19 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। तो गलत हैं दोनों के दोनों ये, इसमें डी है इसका उत्तर। तो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। याद करने का तरीका यही है, ले डाउन मतलब नीचे रख देना, कर देना। और रिपन ने जो है बढ़ा दिया था सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 कर दी गई। इस तरह से याद रखिए, लिटन मतलब कम करना, रिड्यूस, डिक्लाइन, और रिपन जो है वो 19 से बढ़ाकर 21। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।